जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। क्लास 12th का बनाने जा रहे थे, पर हमने सोचा कि आपका 10th का ही जो है मैथमेटिक्स का बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति मैंने, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाया था पहले ही, उसमें आपको मैंने सारे सूत्र लिखवा दिए थे। अब क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते हैं कि आपको कैसे क्या जो है क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि बिंदुओं पे नहीं चल रहा है, बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो बीच की दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। तो मैंने जैसा कि आपको मैंने सूत्र बताया था कि जब भी बीच की दूरी है, चलो इसको पहले हम मान लेते हैं कि ये माना ये हमारा क्या है 5,0 है, और तथा बी हमारा क्या है 12,0 है। तो यहाँ पे क्या है, 5,0 है, -12,0 है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि क्योंकि ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक ही बार हम बताएंगे, क्योंकि बार बार कराएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे, पूरा इफेक्ट लगा देंगे इसमें कि यहाँ पे कैसे क्या लगेंगे। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो माना A 5,0 तथा B -12,0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये x1 बराबर कितना है 5 है, क्योंकि ये सूत्र आपका है, और y1 बराबर कितना दिया है तुम्हारा 0 दिया है, x2 बराबर कितना दिया है -12 दिया है, और y2 बराबर कितना दिया है आपका 0 दिया है। यानी x1 कितना है आपका 5 है, y1 का मान कितना है 0 है, x2 का मान कितना है -12 है, y2 का मान कितना है 0 है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, सबसे पहले हम क्या लेंगे x1 लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x1 और y1 लेंगे, यानी सॉरी यहाँ पे x1 और x2 लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना है x1 लेना है, फिर आपको y1 लेना है, फिर यहाँ पे x2 लेना है, फिर y2 लेना है। आप कुछ लोग कुछ लड़के ऐसे करते हैं कि यहाँ पे x1 और x2 मान लेते हैं, y1 y2 मान लेते हैं, गलत हो जाएगा आपका। ये रूल्स नहीं कहता है, रूल्स ये कहता है कि x1, y1 और x2, y2। अब इसमें यहाँ पे हमने x1 की जगह पे कौन बैठा है 5 बैठा है, y1 की जगह पे क्या बैठा है 0 बैठा है, x2 की जगह पे क्या रखा है -12 रखा है, y2 की जगह पे क्या रखा है 0 रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या है ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर क्या होगा रूट चढ़ेगा, x2 का मान कितना है x2 का मान कितना है -12 है, फिर माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, x1 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा तुम्हारा 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारा क्या आएगा y2 हमारा क्या दिया है y2 हमारा दिया 0, कितना दिया 0, और y1 का मान कितना दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 12 माइनस में है। देखो जैसे कोई मान लीजिए कोई वोल्टेज है, ठीक है, प्लस प्लस में जोड़ते हैं और माइनस माइनस में जोड़ते हैं, या बैटरी मान लीजिए बैटरी एक प्लस में होती है एक माइनस में होती है, तो हम वायर जो ले जाते हैं या तार ले जाते हैं तो प्लस प्लस में जोड़ते हैं और माइनस माइनस में जोड़ते हैं। तो जब प्लस में ले जाएंगे तो प्लस की करंट देगा, और जिसमें माइनस ले जाएंगे तो माइनस का करंट लेगा।
तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो प्लस है, प्लस नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। घटते कब हैं, घटाते कब हैं, जब अपोजिट चिन्ह हो, मतलब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तभी घटाया जाता है। अगर दोनों सेम हैं तो जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जब माइनस है यहाँ पे माइनस है तो जुड़ जाएंगे। तो 12 5 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। लेकिन कहता क्या है, अगर जो आपने जोड़ा है बस उसी का चिन्ह आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, होल स्क्वायर। अब तो जीरो है तो जीरो का होल स्क्वायर आएगा तो जीरो ही आएगा। ए बी बराबर, यहाँ पे हमने ए बी मान लिया, ए बी बराबर -17 का होल स्क्वायर। अब 17 को हम अगर 2 बार लिख लेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी 17 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा तो 17 का स्क्वायर जब हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा। या यहाँ पे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी तो पहला क्वेश्चन हुआ है और टाइम ज़रूर लगेगा, लंबा वीडियो ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको धैर्य बना के पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, राइटिंग नहीं समझ में आ रहे हो मैच कर लेना। ठीक है, तो बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। अब ये कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी है, तो मैंने पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि मूल बिंदु से दूरी रखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा -6,8, इसको हमने a मान लिया, और तथा मूल बिंदु की दूरी हमारी क्या है, 0,0, हमने 0,0 ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने x1 मान लिया, x1 हमारा क्या है -6, y1 हमने मान लिया 8, x2 का मान लिया 0 और y2 का मान लिया 0। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या होता है, ए बी की बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा कि x2 का मान कितना है, 0 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +6 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, 0, y1 का मान कितना है, 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या, ए बी बराबर, देखो 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, 0 में से -8 हटाएं तो कितना आएगा, -8 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ये -8 है तो आप इसको 2 बार लिखेंगे, -8 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 36 और 64 को जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ए बी बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। या यहाँ पे एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि 10 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको हटेगा तो रूट हो जाएगा, क्योंकि रूट का मान क्या होता है, रूट एक्चुअली में रूट का मान होता है 1/2, यानी रूट का मान कितना होता है, 1/2, इसका मान ही 1/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब स्क्वायर आता है तो यहाँ पे रूट है होता है। जब यहाँ पे मान लीजिए हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये कैसे हम काट देते हैं, कि रूट काट देते हैं, स्क्वायर भी काट देते हैं। देखो यहाँ पे हमने कहा कि रूट 10 है, 10 का स्क्वायर लिखा, तो जब यहाँ पे रूट का मान कितना होता है, 10 की घात, यहाँ पे 2 हो गया, रूट का मान कितना हो, 1/2, ये हमारा घातांक का सूत्र हो जाता है। घातांक का सूत्र मतलब क्या है, a की घात m इंटू n की घात हो जाएगा। a की घात m यानी a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो जब पावर होती है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m गुणे n हो जाता है, तो 10 की घात 2 गुणे 1/2। अब ये देखो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर और ये क्या है,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यानी अंश और हर है, तो हर से हर कैंसिल हो गया, हर अंश कैंसिल हो गया, 10 की घात 1 यानी कितना आ गया तुम्हारा 10 आ गया। तो ये मैंने सिद्ध करके बता दिया है कि यहाँ पे रूट कैसे काट देते हैं और स्क्वायर कैसे काट देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको अगले क्वेश्चन में बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, और हाँ एक बात और याद रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो नहीं दिया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। 1 मिनट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है, यदि बिंदु 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देखो चेंज हो गया है। अभी तो उसने पूछा था बीच की दूरी पूछा था, उसने बीच की दूरी दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होती है, ये हमें बताना है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम पढ़ा रहे तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 2, y है और 5, 6 है। तो यहाँ पे x1 कितना है तुम्हारा 2 दिया है, y1 कितना दिया y दिया है, x2 का मान कितना दिया है 5 दिया है, और y2 का मान कितना दिया है आपका 6 दिया है। समझ में आ गया। यहाँ पे इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या माना, a लेट कर लिया मैंने। ठीक है, a 2, y है और b 5, 6 है। तो x1 का कितना है 2 है, y1 कितना है आपका y है, x2 का मान कितना है 5 है, y2 का मान कितना है 6 है, और AB का मान कितना है हमारा है 5, क्योंकि दोनों बीच की दूरी दी है 5। तो सूत्र हमारा क्या होता है, AB बराबर यानी बीच दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इसको हम AB की दूरी हमारी कितनी है 5 है, ऊंचा चढ़ा लिया, x2 का मान कितना